वीवो पर ईडी ने शिकंजा कसा है। वीवो और उससे जुड़ी 23 कंपनियों पर छापा पड़ा है। 48 जगहों पर ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई की है। 119 खातों में जमा 465 करोड़ जब्त किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 2 किलो सोना, 73 लाख कैश भी जब्त हुआ है। वीवो पर टैक्स चोरी का आरोप है, आपको बता दें। हवाला के जरिए पैसे बाहर भेजने का आरोप है वीवो पर, जिसके बाद ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की। एक बार फिर से आपको बता दूं, वीवो और उससे जुड़ी 23 कंपनियों पर छापा पड़ा है और 48 जगहों पर ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई की है। 119 खातों में जमा 465 करोड़ रुपए जब्त भी किए गए हैं ईडी की तरफ से। 2 किलो सोना, 73 लाख कैश की जब्ती भी हुई है। जितेंद्र शर्मा न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा डिटेल के साथ। जितेंद्र, सबसे पहले इसमें जो बड़ी जानकारी है, सारी डिटेल बताइए। पयोधी, देखिए, वीवो मोबाइल कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, साल 2014 में वो भारत के अंदर आई थी और उसने अपना कारोबार शुरू किया था। उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था कि उसने जो चाइनीज़ नागरिक है, यानी कि जो चीन के जो नागरिक है जो वीवो के अंदर भी काम करते थे, उन्होंने फर्जी नाम और पते से भारत के अंदर कुछ कंपनी बनाई थी, जिसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी और उसी के बाद इस मामले की जाँच आगे बढ़ी थी। जब जाँच की गई तो पता चला कि वीवो इंडिया और उसकी जो 23 जो कनेक्टेड कंपनीज है वो किस तरह से भारत के अंदर व्यापार कर रही थी और उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा टैक्स बचाने के नाम के ऊपर भारत से बाहर भेज रही थी और भारत में दिखा रही थी कि लगातार उनको घाटा हो रहा है। एक बिन लाउ नाम का एक चीनी नागरिक है जो कि वीवो के अंदर पहले डायरेक्टर होता था और उसने इस कंपनी को बनाया था 3 जगहों पर, शिमला में, गांधीनगर में और जम्मू में। उसी के बाद ईडी ने अपनी ये कार्रवाई शुरू की थी और उसी में पता लगा था कि करीब 18 जो कंपनी है बिन लाउ ने वो बनाई हुई थी। इसके अलावा 4 और कंपनियां बनी हुई थी और उसके जरिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया वीवो इंडिया के पास आया था, लेकिन उसमें से 62,000 करोड़ रुपया जो है वीवो इंडिया ने चाइना भेज दिया। अब आप सोचिए कि करीब करीब आधी जो रकम है वो चाइना भेज दी गई थी और यहाँ पर बताया गया भारत के अंदर, क्योंकि भारत में ये कंपनी कारोबार कर रही है, भारत में दिखाया गया कि उनको लगातार घाटा हो रहा है और ये सब इसलिए दिखाया गया ताकि वो भारत के अंदर टैक्स देने से बच सके और जो कमाई है उसका जो बड़ा हिस्सा है वो सीधे तौर पर। हुआ कैसे, मैं चाहती हूँ ये भी आप बताएं, क्योंकि जितना बड़ा ये अमाउंट है और वीवो जानी मानी कंपनी है और जिस तरह से उसने इस पूरे हवाला के रैकेट को अंजाम दिया, जैसे पैसा आया और जैसे नुकसान उसने दिखाया सिर्फ इसलिए ताकि वो उससे टैक्स ना पे करना पड़े। देखिए पयोधी, GPICPL यानी कि ग्रैंड प्रोस्पेक्ट्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी जो कि साल 2014 में रजिस्टर्ड हुई थी। ये वही समय है जब वीवो इंडिया भारत के अंदर आई थी, यानी कि अगस्त 2014 में वीवो मोबाइल कंपनी बनाने वाली कंपनी भारत में आई और उसके कुछ ही महीनों बाद ये कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड कर दी गई। बिन लाउ नाम का एक चीनी नागरिक है जिसने अपने बाकी 2 चीनी नागरिक और एक भारतीय CA की मदद से देश भर के अंदर करीब 18 कंपनियां रजिस्टर की। लेकिन जो ये कंपनी है जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में, गांधीनगर में और जम्मू में, इन 3 जगहों पर रजिस्टर्ड हुई। इसमें सबसे खास बात ये थी कि क्योंकि कैसे इसके बारे में पता लगा, क्योंकि ये जो कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी ये एक सरकारी इमारत और एक सरकारी अधिकारी के पते पर फर्जी नाम से रजिस्टर्ड की गई थी और इसकी जब शिकायत दिल्ली पुलिस को दी गई सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ से, उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके जांच शुरू की और उसी के बाद ये खुलासा हुआ कि कैसे इन्होंने जो कंपनी बना रखी है वीवो मोबाइल के नाम पर, उसके जरिए कैसे ये बड़ा हवाला का नेटवर्क चला रहे हैं, कैसे जो बड़ी कमाई का हिस्सा है वो देश से बाहर चाइना भेज रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये 23 कंसर्न कंपनियां, उन सब पर ये छापा और अब ये जो कार्रवाई है इसमें और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। जितेंद्र, धन्यवाद आपका ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।